guys, my name is Viraj and welcome to my channel Riddles in History. So today we study world history. Actually the history is divided into three parts: ancient, medieval and modern. And the ancient world, so called ancient world ancient history या एशियन वर्ल्ड हिस्ट्री कह लो, तो उसमें काफी सारी सिविलाइजेशन थी मेनली, जिसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, ईरानियन civilization, Greek civilization and Roman civilization. These are the some civilizations. But in today's video, we study about the Mesopotamian civilization. Okay? So start. Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization. So, first point. What is the meaning? What is the meaning of the word Mesopotamian? Actually, the meaning of this word Mesopotamian is the land between two rivers. Okay, the land between two rivers. And the second, what is the name of that two rivers? The name of that two rivers is Tigris and Europhthus. But when civilization turns into kingdom, कब सिविलाइजेशन किंगडम में बदल गया है किसी को नहीं पता. तो ये सिविलाइजेशन की जो आइडियोलॉजी थी धीरे धीरे किंग वाली बनने लगी, जिसकी वजह से ये मेसोपोटामियन किंगडम में चेंज हो गया. और ये जो हमारे इंडिया की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, उससे भी इनके काफी अच्छे ट्रेड रिलेशन थे. क्या थे? ट्रेड रिलेशंस. किससे? हड़प्पन सिविलाइजेशन से ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे थे. ठीक है, अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे. पर जब ये किंगडम सिविलाइजेशन से किंगडम बना तो इसके काफी सारे डिविजन्स थे. अब जैसे कोई भी ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कैप्चर किया था तो अकेले इंडिया को ही नहीं किया था, और भी जगहों को किया था, कनाडा को, यूएसए को और ऑस्ट्रेलिया को. तो बहुत सारी जगहें थी. तो वैसे ही किंगडम में इंडियन किंगडम में काफी सारी जगह थी. इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट इन किसी एक टाइप से कह लो स्टेट थी, वो थी आपकी बेबीलोनिया. इसका रूलर जो था वो था हुमाबी. इसके रूलर का नाम था हुमाबी. पर ऐसा तो है नहीं भाई ये हुमाबी कभी मरे. जब ये हुमाबी की डेथ हो गई तो उसके बाद बहुत और भी रूलर आएंगे, क्योंकि किंगडम में एक अकेला रूलर तो होता नहीं है. ठीक है, फिर वो तो डिक्टेटरशिप हो जाती है, आइडियोलॉजी अलग हो जाती है. तो ये जो है ना, जब ये था, अब जो एशिया माइनर से, कहां से? एशिया माइनर से भाई एक आया हेटासिस. उसने इन पे हमला कर दिया. अब भाई एशिया माइनर कहां पे? तो एशिया माइनर अभी के तुर्की में, तुर्की है, उसी को पहले एशिया माइनर कहा जाता.
और ये जो भाई थे मेसोपोटामिया, ये है अभी प्रेजेंट डे के इराक। इराक की सिविलाइजेशन थी ये भाई। मेरी ईरानियन और इराक में कंफ्यूज ना हो तो इसका नाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ठीक है। अब ये हिट्टाइट्स था, इसने इनको पूरा बर्बाद करके रख दिया, बेबीलोनिया को पूरा बर्बाद करके रख दिया, इसको पूरा बर्बाद करके रख दिया। अब इनकी जो लैंग्वेज थी, एक्चुअली में जो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज थी वो थी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ये जो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी ये इनकी लैंग्वेज थी। अब जब भाई ये जो सिविलाइजेशन है, ऐसा तो है नहीं कि कभी एक्सटेंड नहीं होगी, तो जब ये एक्सटेंड हो गई तो एक एक्सकावेटर थे जिनका नाम था हेनरी रॉलिंसन। हेनरी रॉलिंसन, ये जो हेनरी रॉलिंसन थे, इन्होंने इस यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को एक्सकवेट किया। अब इनके हेनरी रॉलिंसन ने कहा कि हो सकता है कि 3400 कब 3400 बीसी से हो, यानी उस समय में की ये लैंग्वेज हो। अब आप खुद सोच सकते हो, जब इस समय तक की तो इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन का प्री हड़प्पा एज चल रहा था, प्री हड़प्पा एज चल रहा था। अब क्या, तब ये उस टाइम की इनकी लैंग्वेज है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई ज्यादा वो नहीं किए, ज्यादा कोई क्या कहते हैं इन्वेंशन नहीं किए, बहुत इन्वेंशन किए इन्होंने, जिसमें से काफी सारे मैं आपको अभी बता रहा हूं। और यही थे इनके इन्वेंशन, जिसमें से पहला आपको मैं बताता हूं, वो है डेसिमल सिस्टम। इनका डेसिमल सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान था। इनका पहला अचीवमेंट, अब अचीवमेंट यहां पे लिख देता हूं, ओहो मैं चल जाए यार। अचीवमेंट्स ठीक है, ये अचीवमेंट से बहुत सारे अचीवमेंट थे, इसमें से काफी सारे मैं अभी आपको बता रहा हूं, जिसमें से पहला अचीवमेंट डेसिमल सिस्टम को ढूंढना। जो आज हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं ना, कौन सा डेसिमल सिस्टम, वही 3.14, ये सब जो ये एग्जांपल है भाई, ठीक है। एग्जांपल में मैंने ले लिया यहाँ पे डेसिमल सिस्टम में ये जो पॉइंट के बीच में लगता है ना, ये इन्हीं ने ढूंढा था। डेसिमल सिस्टम हो गया, और भी इन्होंने काफी सारे इन्वेंशन किए, जिसमें से एक बहुत बड़ा इन्वेंशन पाइथागोरस थ्योरम। उस टाइम पे ना ये लोग पाइथागोरस थ्योरम को कहते थे वॉट, क्या कहते थे, वॉच। जो आज के समय में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसे ये लोग वॉट कहते थे। फिर अब इन्होंने क्या किया, टाइम का पता लगाया। इन्होंने टाइम को डिवाइड कर दिया सेकेंड्स और मिनट्स में। जो टाइम को सेकेंड्स और मिनट्स में इन्होंने डिवाइड किया ना, ये इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जो आज जितने में इन्होंने किया था ना, उसी को आज भी हम लोग करते हैं। जो क्या था, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है भाई, पहले इसे लिख देते हैं। थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब फिर इन्होंने क्या किया, इसको किया। अब इन्होंने टाइम वाला, मैंने अभी आपको बताया था टाइम, इन्होंने मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइड कर दिया टाइम को। ठीक है भाई, कर दिया। अब इन्होंने 60 मिनट्स, इन्होंने फिर 60 मिनट्स का 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, और 60
डे और नाइट को इन्होंने 12 आवर्स का कर दिया। कितने आवर्स का? 12 आवर्स का, 12 ईच, 12 आवर ईच, 12 आवर्स ईच का कर दिया इन्होंने। ठीक, तो इन्होंने ये भी पता कर लिया भाई कि पूरे दिन में कितने आवर्स? 24 आवर्स। ठीक, ये तो इनके थे कुछ प्रोमिनेंट चीजें। अब एक इन्होंने जो आज एस्ट्रोलॉजी में भी इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट जो हम कह सकते हैं वो था, इन्होंने पूरे जो स्काई था, एक टाइप का आसमान था, उसको 12 जॉइंट्स में 12 जॉइंट्स में 12 जॉइंट्स में कर दिया डिवाइड, जिसे हम लोग कहते हैं राशियां। राशि, अब जैसे कि होते हैं ना, मतलब एस्ट्रोलॉजी में होते हैं कुंभ राशि, मेष राशि, ऐसे इन्होंने उसे भी डिवाइड किया। और भी इनके काफी सारे अचीवमेंट्स हैं, पर ये जो थे ना कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। So thank you for watching this video, and I hope you like this video, and the PDF of this video is in the description. Thank you for watching.